आजमगढ़ सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के किसे उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी? इस बात को लेकर जारी कयासबाजियों का दौर बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद खत्म हो गया। साथ ही साफ हो गया कि आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ताल ठोकेंगे। तो बीजेपी पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में सोनिया गांधी को चुनौती देंगे। बीजेपी ने मैनपुरी, फिरोजाबाद और मछली शहर सीट पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सीएम योगी के साथ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की मुस्कान पहले से ही बता रही थी कि बीजेपी में ज्वाइनिंग के साथ ही आजमगढ़ से उनका टिकट पक्का हो चुका है। अब बीजेपी की लिस्ट जारी होने के साथ साफ हो गया है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मुकाबले में होंगे, या यूं कहें कि आजमगढ़ की सियासी जमीन पर भोजपुरिया तड़का लगाएंगे। भी कोई फिल्म बनाया हूं तो आजमगढ़ में ही बनाया हूं। आजमगढ़ को बहुत करीब से जानता हूं। मैं गाजीपुर में पैदा हुआ हूं। मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि वहां की मूल जो समस्याएं हैं वो है क्या। मैं खेतों में पानी भराया हूं। मैं जब खेत में बिया पता चल कि सूखा था तो कैसे में पानी भर भर के जियावे के वो हमके मालूम है। 2014 में आजमगढ़ सीट से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें उनके ही शागिर्द रहे रमाकांत यादव ने कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि तब मोदी लहर के बावजूद रमाकांत यादव चुनाव हार गए थे। 2014 में मुलायम सिंह यादव को 3,40,000 जबकि रमाकांत यादव को 2,77,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने बीजेपी से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हो। एक तरफ गठबंधन है जो निजी स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं कि हमको जाना कहां है। हमें उन स्वार्थी लोगों के साथ थोड़े जाना है जो हमें जाति के नाम पे, हमें क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा करके और उसका खुद लाभ उठा रहे हैं और हमें जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा के बाद फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। फिरोजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं और सामने शिवपाल यादव मुकाबले में है। वहीं बीजेपी ने फिरोजाबाद से चंद्रसेन जादौन को उम्मीदवार बनाया है। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए फिरोजाबाद सीट पर मुकाबला आसान नहीं होने वाला। रायबरेली सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी समीकरण बदले हुए हैं। लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के मुकाबले में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। मैनपुरी सीट पर बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मछली शहर सीट से बीपी सरोज को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। मछली शहर से बीएसपी के त्रिभुवन राम गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हालांकि इन सभी सीटों पर जीत किसके खाते में दर्ज होगी और किसके हिस्से में हार आती है, ये तो नतीजों के बाद तय होगा। लेकिन उम्मीदवारों के नाम साफ होने के साथ तय हो गया कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजमगढ़ से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला अखिलेश यादव के साथ है। इस चुनावी जंग में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी के पास दिनेश जी जब आए थे तो पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने ये पार्टी जब ज्वाइन की थी और वहां पे हमने अखिलेश जी के खिलाफ उनको उपयुक्त प्रत्याशी पाया, इसलिए उनको वहां से चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी के एक बहुत बड़े गायक कलाकार हैं और मुझे लगता है कि वहाँ काफ़ी अच्छे थे और इसके पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ काफ़ी अच्छे समय से जुड़े हुए थे। बट अचानक भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनको लिया
मैं देख रहा था एक हफ्ते पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद इतने बड़े एक्टर को जिसने हम लोगों ने अपनी सरकार में यश भारती का सम्मान दिया, उसको बैठने की सीट भी नहीं मिली।